एग्जाम्पल नंबर 1, 6x² माइनस के 7x माइनस के 5 को फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, सूत्र द्वारा हल कीजिए। देखिए सूत्र द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, समीकरण को व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर x² के साथ a, x² के साथ 6, a का मान 6, x के साथ b है, x के साथ माइनस के 7 है तो b का मान माइनस के 7, c का मान माइनस के 5। ठीक है, तो सूत्र भी लगाने से पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे, b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। b माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 6 गुना c का मान माइनस के 5। ये b² माइनस 4ac सबसे पहले से निकालते हैं कि यदि इसका मान 0 या 0 से बड़ा आ गया तो तभी तो सूत्र लगाने का फ़ायदा है, अन्यथा तो उसके उत्तर काल्पनिक नहीं हो जाएंगे। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले b² माइनस 4ac का मान ज्ञात कर लिया करेंगे। तो माइनस की घात तो है तो प्लस हो गया, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, तो ये हो गया 169। b² माइनस 4ac का मान कितना आ गया, 169। ठीक है, ये 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अब करते हैं हम सूत्र का प्रयोग। सूत्र क्या था, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस के 4ac पूरे के बटे 2a। अब यहाँ पर हम जो हमने ऊपर से a b c के मान ज्ञात किए हैं इनको बदल देंगे, इनके स्थान पर a b c के मान को हम रख देंगे। ये देखिए x माइनस b का मान क्या था, माइनस के 7, ये माइनस तो सूत्र का था और b का मान माइनस के 7 और हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, प्लस माइनस वर्गमूल। ये b² माइनस 4ac का मान कितना आया, 169। देखिए डायरेक्ट रखने में कितनी हमें आसानी हुई, 2a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस के 7, प्लस माइनस 169 किसका पूर्ण वर्ग है, 13 का, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर दो उत्तर हो गए, क्या क्या कि एक तो 7 प्लस के 13 बटे 12 और एक 7 माइनस के 13 बटे 12। देखिए ध्यान से समझिए कि यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। यदि आपको याद आ रहा हो, मैंने वीडियो में बतलाया था कि दो मूल क्या क्या निकलेंगे, माइनस के b प्लस b² माइनस 4ac बटे 2a, कोमा माइनस के b माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। तो ये दो वही तो उत्तर हुए, एक प्लस का और एक माइनस का। अब इसे और सरल करते हैं, 13 है 7, 20 बटे 12, तो 4 पंजे 20, 4 तिये 12, माइनस के 6 बटे 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो x के दो उत्तर निकल गए या दो मूल निकल गए, दो हल हो गए, वो हो गए 5/3 और माइनस के 1/2। ये हमने किससे किया, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से हमने इस उदाहरण नंबर 1 को सरल किया। ठीक है, चलिए अब एक और उदाहरण करते हैं, अभी और भी प्रश्न करते हैं। अब इसी पेज का उदाहरण 2 क्या कह रहा है, 3x² माइनस के 5x प्लस के 2, 3x² माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर। देखिए विविक्त कर केवल b² माइनस 4ac का मान होता है, तो हमें इस सवाल को सिर्फ यहाँ तक करना है। विविक्त कर के लिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ, विविक्त कर के लिए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर। तो x² के साथ a,
एक्स स्क्वायर के साथ 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू +2। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर -4a गुना सी, बी -5 की घात 2 -4 गुना 3 गुना 2। अगर माइनस की घात सम संख्या है 2 4 6 8 तो प्लस हो जाता है 5 पंजे 25, 4 ते 12 दूनी 24, 1। अतः यहाँ पर आपका विविक्त कर कितना आ गया? 1 उत्तर। मैंने कहा था ना इसे केवल यहाँ तक करना है। चलिए अब इसी क्रम में एग्जाम्पल नंबर 3 समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्या है? इसने लिखा है 3x स्क्वायर -4x -k बराबर 0 का विविक्त कर 88 है। क्या है? 88 है। तो इस k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा वो k कौन है? देखिए जैसे ऊपर वाले सवाल में देखिए विविक्त कर मान 1 आ गया। यदि यहाँ पे कोई भी एक चीज़ छिप जाए, मान लीजिए 3x स्क्वायर में -kx + k 2 कर दूँ और आपका उत्तर 1 आया, तो ऐसा वो उस k का मान क्या है जिसकी वजह से विविक्त कर का मान 1 आया? तो दिखाई दे रहा है, हम उसे -5 बोल देंगे। अब यहाँ पर ये 3x स्क्वायर -4x -k, इस k का वो क्या मान है जिसकी वजह से विविक्त कर 88 आ गया? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं यही करूँगा कि समीकरण की तुलना ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से करने पर, जब करते हैं तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -k। तो जी विविक्त कर बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। अब देखिए मान रखना शुरू कर दीजिए। विविक्त कर के बदले क्या रखेंगे? 88, ठीक। b के बदले क्या रखेंगे? -4, ठीक। -4 गुना a के बदले 3 और c के बदले -k। क्लियर? अब ये हो गया 88, माइनस की घात 2 है, प्लस हो गया 4 चौक 16, माइनस के प्लस 4 3 12 है के निकालना है तो इसे पक्षांतरण करना होगा। ये होगा 88 माइनस के 16 है बराबर 12 है के। अब 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 के 7, 72 बराबर 12 है के। ये गुना से भाग में आएगा, 72/12 बराबर के, 12 छिके 72। तो के का मान क्या आ गया? 6। अतः जो ये यहाँ इस सवाल में के छिप रहा था, इसका मान क्या आ गया बच्चों? 6।